अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है यूसुफ सईद और मैं हेड ऑफ रिसर्च हूँ डार्सन सिक्योरिटीज़ में। आज की जो हमारी वीडियो है इसका टॉपिक जो है फ्लड से रिलेटेड है और इस वक्त हम सबको पता है कि पाकिस्तान में जो फ्लड से रिलेटेड सिचुएशन है और इसका इम्पैक्ट आगे जाके जो इस वक्त अभी भी हमारी इकोनॉमी में आ रहा है और आगे जाके भी हमारे इकोनॉमिक सेक्टर को और हमारी स्टॉक मार्केट को इफेक्ट करेगा उस रिलेटेड है। हम सब की नॉलेज में है कि ये जो सैलाब आया 2010 में जो पाकिस्तान की तारीख का एक बदतरीन सैलाब था, उससे भी कहीं ज़्यादा गुना और कहीं ज़्यादा बड़ा जो है वो सैलाब है। ओवरऑल अब तक जो लॉस के एस्टीमेट्स हैं वो गवर्नमेंट की तरफ से $10 बिलियन के आए हैं, लेकिन हमें लगता है हमारी जो अपनी असेसमेंट है और रिपोर्ट है और हमें ऐसा लगता है कि ये नुकसान जो इससे कहीं ज़्यादा बड़ा होगा। इस वक्त ये बताना और कहना बड़ा मुश्किल है कि नुकसान कितना बड़ा होगा, लेकिन 2010 से कहीं ज़्यादा बड़ा होगा, क्योंकि जो 2010 में जो फ्लड आया था उसमें तकरीबन पाकिस्तान को $10 अरब का नुकसान हुआ था। और ये शायद जो सैलाब है जिस तरह अभी तक तो इसकी पूरी एस्टिमेशन भी नहीं हो सकी और अब तक हमें चीज़ें भी नहीं पता, बहुत सारी जगह तक पाकिस्तान का अभी तक लोगों का एक्सेस भी नहीं हुआ है। तो मेरे ख्याल से ये जो है आगे जाके एक बहुत बड़ा नंबर जो है वो हो जाएगा। अच्छा जी, इसका ओवरऑल इम्पैक्ट जो है हमारी इकोनॉमी, इसके साथ साथ हमारे सेक्टर्स, हमारी स्टॉक मार्केट, उनकी कॉर्पोरेट प्रॉफिटेबिलिटीज़, इन सब चीज़ों पर आएगा। सबसे पहले अगर इकोनॉमी की बात करें तो इकोनॉमी का जो हमारा इनिशियली जीडीपी का टारगेट था वो लगता है कि अब अचीव नहीं होगा। गवर्नमेंट शायद एक्सपेक्ट कर रही है कि अब शायद 2% से रिलेटेड जो है वो 2% के आसपास हमारी जीडीपी रह सकती है। इसमें सबसे बड़ा जो मेजर कंट्रीब्यूटर है जो जिसकी वजह से हमारी जीडीपी इंक्रीज होगी वो है एग्रीकल्चर सेक्टर। इस वक्त हम सबको पता था कि कॉटन की क्रॉप के हार्वेस्टिंग सीजन चल रहा था, इसके साथ साथ राइस की जो फसल थी वो भी तैयार थी। वो सिंध में सुनने में आ रहा है कि काफ़ी हद तक डैमेज हो गई है। और वैसे भी क्योंकि जो हमारा टेक्सटाइल सेक्टर है वो सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है और ओवरऑल जितनी भी हमारी एक्सपोर्ट होती है उसका 60% टेक्सटाइल के थ्रू आता है। हमारी जो टोटल डिमांड है तकरीबन 15 मिलियन बेल्स होती है, 15 to 16 मिलियन बेल्स, और हमारी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी 8 to 9 मिलियन बेल्स होती हैं, तो एक वक्त में 12 मिलियन बेल्स होती थी। अब शायद हमें अगर अपने एक्सपोर्ट के उसी लेवल पे रखना है लास्ट ईयर के लेवल पे, हमें जो है एक अच्छी क्वांटिटी में जो है वो कॉटन इंपोर्ट करनी पड़ेगी, जिसकी वजह से हमारा इंपोर्ट का बिल भी इंक्रीज़ होगा। इसके साथ साथ हमने तकरीबन $2 बिलियन से ज़ायद का जो है राइस एक्सपोर्ट किया था लास्ट ईयर, तो अगर ये राइस की फसल भी ख़राब होती है तो उसकी वजह से भी हमें उसका इफेक्ट आएगा। इसके साथ साथ अब ये वो सीज़न था जिस वक्त जो है वीट की क्रॉप जो है वो लगाई जाती है, और क्योंकि इस वक्त पानी खड़ा हुआ है और पॉसिबली शायद एक अंदाजे के मुताबिक 2 से 3 महीने लग जाए पानी सूखने में और ज़मीन को शायद इस काबिल होने में कि वहाँ पे जो है न्यू क्रॉप लग सके। तो शुगर केन, वीट और इस तरह की डिफरेंट और क्रॉप्स हैं वो जो हमारी मेजर क्रॉप्स हैं वो भी जो इफेक्ट हो सकती हैं। इसके अलावा अगर माइनर क्रॉप्स में बात करें तो हमें पता है कुछ सब्जीज़ वगैरह और इस तरह की जो जिनके सीज़न थे वो क्रॉप बड़ी ख़राब हुई है और उसकी वजह से हमें लोकल मार्केट में प्राइसेस देख सकते हैं कि छूट हो गई है और इसका इम्पैक्ट ओवरऑल आगे जाके इन्फ्लेशन में आएगा। इस वक्त इन्फ्लेशन तकरीबन 27% पे जो है वो चले गई है और आगे आने वाले दिनों में ख़ास तौर पे फूड इन्फ्लेशन जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो पीक हो जाएगी। और मेरे ख्याल से जैसे जैसे आहिस्ता आहिस्ता आगे हम जाएंगे और शायद कुछ महीनों बाद ये थोड़ी सी जो है वापस से नॉर्मल होना शुरू हो, लेकिन देखना पड़ेगा कि इसका नुकसान जो है कितना बड़ा है। इसके बाद अगर हम ओवरऑल सेक्टर पे बात करें तो ओवरऑल सेक्टर पे हमें लगता है कि जिस तरह फूड सेक्टर हमने बताया कि काफ़ी जो है उस पर हिट आएगी। इसके साथ साथ हम अगर फर्टिलाइज़र सेक्टर की बात करें तो फ़िलहाल वक्ती तौर पे शायद थोड़ा सा स्लो डाउन हमें फर्टिलाइज़र सेल्स में नज़र आए, लेकिन जब वापस से जो है वो क्रॉप सोइंग वगैरह शुरू होगी तो फर्टिलाइज़र की सेल्स में हम डैप की सेल्स में ख़ास तौर पे जो एक इंक्रीज़ देख सकते हैं। इस वक्त बहुत सारी कंपनीज जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है उन्होंने अपने ऑपरेशन जो है फ्लड की वजह से बंद किए हैं। अमरीली स्टील है, इसके साथ साथ आप मिलर ट्रैक्टर की बात करें तो मिलर ट्रैक्टर ने अपनी जो है ऑपरेशन बंद की हैं, बुलान कास्टिंग ने अपने ऑपरेशन बंद किए हैं और इंडस और सुजुकी के ऑलरेडी जो आपको पता है कि इनके इशूज़ चल रहे हैं उसकी वजह से ऑलरेडी ऑपरेशन बंद है, तो आगे जाके इन कंपनीज़ की प्रॉफिटेबिलिटी को हिट करेंगी। इसके अलावा सेक्टर्स में बात करें तो OMCs की सेल्स, आपको पता है कि डीजल जो है इकोनॉमी की ग्रोथ के साथ लिंक है और इस वक्त सैलाब की जिस तरह की सूरत हाल है तो हैवी ट्रांसपोर्टेशन ना चलने की वजह से डीजल्स की इन्वेंट्री हमारे पास जो है तकरीबन 70 डेज़ तक पहुंच गई है, जो हमारी 20 या 21 डेज़ तक जो इन्वेंट्री होती है। तो ये एक बता रहा है कि हमारी जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट की जो सेल्स है इसमें काफ़ी स्लो डाउन जो है वो देखने में आया। इसके अलावा ओवरऑल बारिशों की वजह से सीमेंट की सेल्स जो हैं वो डिक्लाइन हुई हैं। और जो एक सेक्टर मेरे ख्याल से जो अच्छा परफॉर्म कर रहा है या अच्छा जिनकी इसमें आया एक फूड सेक्टर है जो है जिसमें हम देख सकते हैं कि थोड़ी सी सेल्स ग्रोथ और रेवेन्यू ग्रोथ जो है उसके अंदर नज़र आ सकती है। थोड़ा बहुत अगर हम कंपनीज़ की बात करें तो कंपनीज़ में हमें लगता है कि फर्स्ट क्वार्टर के जो रिजल्ट्स होंगे उसमें हमें काफ़ी अर्निंग्स और डेंट नज़र आएगा, खासतौर पे जो सिक्लिकल सेक्टर है, सीमेंट सेक्टर और स्टील सेक्टर, क्योंकि ओवरऑल वॉल्यूम्स जो है डिक्लाइन हुए हैं। इसके अलावा आप OMCs के
अंदर भी जो है हमें जो है वो डिक्लाइन नज़र आ सकता है वॉल्यूम्स के अंदर। रिफाइनरीज के मार्जिन इतने अच्छे नहीं है जितने फोर्थ क्वार्टर लास्ट ईयर में थे, तो पॉसिबली हो सकता है वहाँ अर्निंग जो है वो डेंट जो है वो उनको डेंट पड़ सकता है। बैंक्स की अर्निंग जो है पॉसिबली शायद रिलेटिवली बेहतर रहे, लेकिन बैंक्स में जो एक रिस्क है वो ये है कि जो एग्रीकल्चर लोन दिया हुआ है बैंकों ने, तो पॉसिबली अगर उस पर कोई डिफ़ॉल्ट इस तरह की कोई चीज़ आती है तो ये एक जो है वो बड़ा जो हिट ले सकती है। अच्छा जी, इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट इस वक्त हम IMF के प्रोग्राम में हैं, और अगर IMF के साथ हमें वापस से जाके शायद नेगोशिएशन करने की ज़रूरत है, और जो रेवेन्यू या कुछ इस तरह के मेजर्स है जो काफ़ी हार्श मेजर्स है उसे जो है वो कूल डाउन करने की ज़रूरत है और उसे रिवाइज करने की ज़रूरत है। और इस तरह की न्यूज़ आ रही है कि शायद गवर्नमेंट जो है IMF के पास जाएगी और एक और लोन पैकेज के लिए अप्लाई करेगी, या जो इस लोन पैकेज को इसको थोड़ा सा रिफेस इस तरह की चीज़ें की जाएंगी ताकि जो ये इफेक्ट्स वगैरह ऐसे किसी तरह मिटिगेट किया जा सके। इसके अलावा हमें जो है डिफरेंट डोनर्स या डिफरेंट हमारे एजेंसीज़ जो हैं, चाहे वो हेल्थ केयर से रिलेटेड हो, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ओशन डेवलपमेंट, वर्ल्ड बैंक, हमारी फ्रेंडली कंट्रीज़ हमें सपोर्ट कर रही है, लेकिन मेरे ख्याल से थोड़ा सा टाइम लगेगा इस सब चीज़ों को एस्टिमेट करने के लिए कि पाकिस्तान में कितना नुकसान हुआ है, हम जो है कितना इससे जो है हमारी हिट आई है हमारी इकोनॉमी में। तो ओवरऑल हम लोग इस पर डिटेल रिपोर्ट भी हमने लिखी है, आप लोग हमारी रिपोर्ट भी पढ़ सकते हैं हमारी वेबसाइट पे जाके darsan.com.pk के रिसर्च सेक्शन में जाके हमारी रिपोर्ट भी आप पढ़ सकते हैं। इसके अलावा अगर आप कुछ पूछना चाह रहे हैं तो आप हमारे जो है वो कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट्स करें, हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी क्लिक कर दें। थैंक यू।